नमस्कार, इंडिया क्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित गुप्ता और आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। देहरादून में फिर दिखी सत्ता की हनक। कांग्रेस नेता प्रकाश नेगी ने लोन एजेंट के ऑफिस में घुसकर की मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। देहरादून पुलिस के लिए सिरदर्द बने शातिर गिरोह के 4 बदमाश गिरफ्तार। चोरी और लूट की कई वारदातों का खुलासा। डालनवाला पुलिस और एसओजी के संयुक्त प्रयास से मिली कामयाबी। यूपी के गोरखपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान के दौरान जबरदस्त हंगामा। समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने निर्दलीय प्रत्याशी से की मारपीट। नाराज बीजेपी विधायक धरने पर बैठे। अलीगढ़ के क्वारसी इलाके में एक घर में मिली परिवार के 4 लोगों की लाशें। पति के सीने में लगी गोली, पत्नी और बच्चों के गले पर चोट के निशान। पुलिस जुटी जांच में। यूपी के हमीरपुर में एक सिरफिरे ने 15 साल की नाबालिग छात्रा को जिंदा जलाया। वारदात के बाद हत्यारा फरार। प्रेम प्रसंग मानी जा रही है हत्या की वजह। संभल के कुंबरपुर गांव में सरकारी स्कूल का टीचर मिड डे मील का राशन बेचते रंगे हाथ गिरफ्तार। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद कबूला जुर्म। आरोपी टीचर निलंबित। और पौड़ी जिला अस्पताल में 1 महीने से खराब पड़ी डिजिटल एक्सरे मशीन। निजी अस्पतालों में महंगे दामों में एक्सरे कराने को मजबूर लोग। मरीजों और तीमारदारों में भारी परेशानी। अब खबरें विस्तार से। जिन गुस्साए गजराजों को अब तक वन विभाग की पूरी फौज नहीं रोक पाई है, अब उन्हें मधुमक्खी न केवल रोकेगी बल्कि उन्हें भगाने का काम भी करेगी। क्या है हाथियों के इस आतंक को खत्म करने का सरकारी प्लान? चलिए हम आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हाथी अपना जमकर उत्पात मचा रहे हैं, लेकिन वन विभाग इसे रोकने में बिल्कुल कामयाब नहीं हो रहा है। हाथी किसानों की फसल बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ तक कि किसानों को खेत में काम करते हुए भी अपना शिकार बना रहे हैं। हाथी रिहायशी इलाकों में पहुंचकर इंसानों को मौत की नींद सुला रहे हैं। पर प्रदेश सरकार के इन गजराजों के सामने सभी प्रोजेक्ट फेल होते दिख रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड सरकार एक बार फिर नई योजना के साथ हाथियों के इस आतंक पर काबू करने की कोशिश कर रही है। सरकार हाथियों के इन इलाकों में मधुमक्खी के बक्से रखने जा रही है। मधुमक्खियों के डब्बे गांव वालों को निशुल्क बांटे गए हैं ताकि हाथियों का प्रवेश उस इलाके में न हो। के साथ साथ जिन भी गांव वालों के घर हैं उनको मुफ्त में मधुमक्खियों के डब्बे मधुमक्खी सहित दिए जा रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग भी करवा दी गई है कि किस तरह से उनका भरण पोषण होना है। प्रदेश में इसका सबसे पहले इस्तेमाल लैंसडाउन वन विभाग की देहरादून और कोटद्वार रेंज में किया जा रहा है। फिलहाल सरकार इस प्रोजेक्ट को इस इलाके में ही इस्तेमाल कर रही है। अगर यह प्रयोग कामयाब रहा तो इसे पूरे उत्तराखंड में लागू किया जाएगा, जिसके लिए वन विभाग ने मधुमक्खी के 200 बॉक्स इस रेंज में मंगवाए हैं। इन क्षेत्रों में जहां हाथियों की आवाजाही ज्यादा है वहां पर हम मधुमक्खी पालन प्रोत्साहित कर रहे हैं। मधुमक्खियों के कारण हाथी नहीं आते हैं, तो अभी हमने प्रयोगात्मक रूप से इसको स्टार्ट किया। जैसे रिजल्ट आएंगे हम लोग फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। जहां सरकार का ये प्रोजेक्ट हाथियों की रोकथाम करेगा, वहीं ग्रामीणों के लिए एक रोजगार का भी जरिया बनेगा। इनकी देखभाल की जिम्मेदारी ग्रामीणों को दी जाएगी, जिसके लिए ग्रामीण समितियों का गठन किया जाएगा और ग्रामीण भारी संख्या में निकलने वाले शहद को बेचकर अपना रोजगार का जरिया भी बना सकेंगे। इस योजना के तहत वन विभाग ने मधुमक्खी के 200 बॉक्स देहरादून और कोटद्वार रेंज में भी मंगवा दिए हैं और पूरे प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग ग्रामीणों को पहले ही करवा दी गई है। राजीव वर्मा, इंडिया क्राइम, देहरादून। अगर आपके पास कोई ऐसा कॉल या मैसेज आता है जिसमें आपसे बड़ी लॉटरी की बात की जाती है या किसी खास ऑफर से आपको लुभाया जाता है, तो हो जाइए सावधान, क्योंकि अब जेब तराश लाखों मील दूर से भी आपकी जेब पर डाल सकते हैं डाका। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इंटरनेट की दुनिया में तेजी से बढ़ते इंसानी कदमों ने जिंदगी काफी आसान कर दी है। घर बैठे हर सुविधा सिर्फ एक क्लिक पर आपके सामने हाजिर होती है। ना कहीं जाने का झंझट, ना समय की बर्बादी। इससे जहां घर बैठे सुविधाएं तो मिल रही हैं, लेकिन उसके साथ ही हम असुरक्षित भी हो गए हैं। जी हां, सही सुना आपने। इस सुविधा का इस्तेमाल करते समय आपको बेहद ही चौकन्ना रहने की जरूरत है,
क्योंकि इंटरनेट के गलत इस्तेमाल से आपको लाखों का चूना भी लग सकता है। इन मामलों पर साइबर पुलिस भी पैनी नजर रखे हुए है। साइबर क्राइम के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते साइबर पुलिस, एसटीएफ और एसओजी के द्वारा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है ताकि लोग इंटरनेट के जरिए ठगी का शिकार न बने। नेटवर्क कंपनियों और बैंक के नोडल अफसरों के साथ बैठक भी की जा रही है ताकि फर्जी आईडी पर मोबाइल सिम और बैंक खाते न खोले जा सकें। कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान बैंक खाते गलत तरीके से खोले हुए थे और उसमें जो लोग अगर बैंक वाले मिले हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है, लेकिन गलत डॉक्यूमेंट्स के आधार पे कुछ समय के लिए बैंक खाता खोलकर वो जनरली बंद कर देते हैं। और इसमें मॉडस ऑपरेंडी भी इनकी यही रहती है कि कम से कम समय तक बैंक खाता खोलकर पैसे एक बार आ जाए तो उसे कैश करके निकल जाते हैं। तो इस पे हमारी लेकिन एक अलग से टीम कार्रवाई कर रही है। हमारे साइबर एक्सपर्ट्स, साइबर थाने के और एसटीएफ एसओजी भी लगी हुई है। अब इस तरह के केसेस हमने काफ़ी इस बीच वर्कआउट किए हैं, तो हम कह सकते हैं इसमें हम लोग को काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। अगर आप पब्लिक में किसी कोई अगर इस तरह के क्राइम से पीड़ित है तो वो संपर्क करें, हम लोग उनकी मदद करने के लिए उस क्राइम को वर्कआउट करने। इंटरनेट के जरिए अपराध करने वाले गिरोह भी हाईटेक होते जा रहे हैं। ये अपराधी अपने तरीके बदल बदल कर लोगों को चूना लगा रहे हैं, उनकी मेहनत की कमाई पर डाका डाल रहे हैं। कुछ इस तरह के एसएमएस, मेल्स और फोन कॉल्स लोगों को किए जा रहे हैं जिसमें गिफ्ट आइटम या लॉटरी के नाम पर हजारों डॉलर दिए जाने का लालच देकर कस्टम ड्यूटी के नाम पर लाखों रुपए अपने फर्जी खातों में मंगवा लिए जाते हैं। और जब तक आपको अपने साथ ठगी होने का एहसास होता है तब तक यह आपकी कनेक्टिविटी से बहुत दूर निकल चुके होते हैं। वहीं ये गिरोह फर्जी बैंक खातों को खुलवाकर इनमें पैसा जमा होते ही इन्हें बंद कर देते हैं। यही कारण है कि उनको पकड़ पाना काफी मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई कर कुछ गिरोहों का पर्दाफाश भी किया है। हमारे मोबाइल नेटवर्क सर्विसेज है, उनके नोडल ऑफिसर्स के पास समय समय पर हमारी मीटिंग होती है और इस बार मीटिंग में ये पर्टिकुलर एजेंडा भी रखा गया है ताकि अगर ऐसे कोई मोबाइल वो यूज कर रहे हैं और संदिग्ध है तो उनके बारे में बताया जा सके। और पूर्व में जो दिए गए थे वो अगर फर्जी तरीके से है तो उसमें हम लोग आईपीसी के तहत भी केस रजिस्टर कर सकते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर यदि किया गया है। ये ऐसी कार्रवाई है जो लगातार हो और इस ऑर्गेनाइज गैंग को खत्म करने के लिए हमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इंटरनेट आज भले ही हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन गई हो, लेकिन हमें भी जागरूक रहने की जरूरत है। अपनी कोई भी जानकारी इंटरनेट पर शेयर ना करें। इंटरनेट पर ठगी करने वाले फर्जी आईडी को काम में लेते हैं, इस कारण उन तक पहुंच पाना काफी मुश्किल होता है। अवनीश पाल, देहरादून, इंडिया क्राइम। उत्तराखंड के श्रीनगर में मकान मालिक की ज्यादती का मामला सामने आया, जहां तंग आकर महिला ने आत्मदाह की कोशिश की, जिसमें वो 85% जल चुकी है। अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही पीड़ित के पति ने इसके लिए मकान मालिक को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया है। इसकी वजह महिला के पति ने मकान मालिक का मानसिक प्रताड़ित करना बताया। उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल के जैन मंदिर के पास रहने वाली एक महिला ने पति की गैर मौजूदगी में आत्मदाह की कोशिश की। महिला ने आत्मदाह की कोशिश अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर की थी। आग लगाने के बाद महिला की चीख पुकार सुनकर आए पड़ोसियों ने घर का दरवाजा तोड़कर आग बुझाई। 85% जल चुकी महिला को बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल महिला जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। इसका कारण यही है कि हमने मकान मालिकों के यहाँ पे मतलब थोड़े से पैसे ले रखे थे, तो हम पहले भी कीर्ति नगर रहते थे, तो लेन देन मेरा वहाँ पे भी था, लेकिन मैंने धीरे धीरे करके मैं दे रहा था। यहाँ पे मेरी यही बात हुई थी कि इनसे कि धीरे धीरे करके मैं दे दूंगा, और मैं दे भी रहा था। बीच में मैंने पैसे दिए भी। हाँ जी, मैं छोटा मोटा मैं ट्रैवल का काम करता हूँ, तो उस वजह से इन मकान मालिक मेरे साथ में बहुत मार कुटाई करते थे। उक्त महिला के पति द्वारा हमसे ये बात बताई गई है और इस संबंध में इसी कारण से हमारे द्वारा महिला का डीडी भी कराया गया है। और जैसे जैसे इस मामले में कोई भी तथ्य प्रकाश में आएंगे तो विधिवत इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरों में दिख रही ये महिला पंजाब के गुरदासपुर की रहने वाली है।
और श्रीनगर के गढ़वाल में अपने पति के साथ किराए के मकान में रहती थी। तस्वीरों में बैठा हुआ ये आदमी पीड़ित का पति है, जो कि विकलांग है। महिला के पति ने बताया कि उन्होंने कुछ महीने पहले मकान मालिक से कुछ पैसे उधार लिए थे और उन रुपयों को चुकाने में काफी वक्त लग रहा था, जिसके बाद मकान मालिक उन्हें रोज परेशान करने लगा था और उन पर मानसिक दबाव बना रहा था। आरोप है कि मकान मालिक उन्हें बाहर से बुलवाए हुए लोगों से पिटवाता था, जिससे तंग आकर महिला ने ये कदम उठाया। मोहन कुमार, इंडिया क्राइम, श्रीनगर, गढ़वाल। चलिए उत्तराखंड न्यूज में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सत्ता की हनक।